हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बीपीएससी जीआरपी का हिंदी का सेट क्लास 6 से 8 करवा रहे थे, जिसका आज आखिरी पर सेट क्लास है। हम 1 से 9 तक करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप जाके जरूर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत बहुत हेल्प मिल जाएगा सेट अगर आप लगाते हैं तो। ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझसे भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अज्ञे को किस काव्य रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अज्ञे को श्री पुष्प पे, श्री शंकु पे, धार और किनारे पे, आंगन के पार के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सी हो जाएगा, आंगन के पार। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक नागा अर्जुन हिमालय की बेटियां शिष्ट निबंधन में नदियों को किन रूप में देखते हैं? माता के रूप में, मौसी के रूप में, बहन बेटी के, प्रेयसी के रूप में, भतीजी के रूप में। लेखा क्या है? तो लेखक नागा अर्जुन की बेटियां शिष्ट निबंधन नीति में कौन से रूप से देखती हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? बहन बेटी और प्रेयसी प्रेयसी के रूप में। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, काठ की घंटियों शिष्ट कविता के रचनाकार कौन है? काठ की घंटियों में शिष्ट कविता के रचनाकार है केदारनाथ सिंह, रघुवर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा राइट आंसर आपका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रहीम दास ने खेल कौतुक जातक नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अवधी, संस्कृत, फारसी। रहीम दास ने खेल कौतुक की रचना, जातक की रचना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? तो संस्कृत, फारसी, हिंदी। पे आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो राम की, सीता की, शंकर की, हनुमान की। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? शंकर की। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक ही सुंदर नगर था। डॉट डॉट सही अर्थों पे दार्शनिक, देखने लायक, धरता जैसे उसका दूसरा नाम है। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम दृश्य स्थानों को पूर्ति करे। उसमें किस नगर का वर्णन किया गया? मथुरा का, प्रयाग का, अयोध्या का, जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? अयोध्या। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार नजर के जयंत विष्णु नालिकर द्वारा रचित रचना का विधा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? कहानी है। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा है? एलेक्स एम जॉर्ज की, हेलेन केलर की, सुंदरा रामस्वामी की, गुनाकर म्यूले की। स्टोरी ऑफ लाइफ किस रचनाकार की आत्मकथा है? हेलेन केलर की। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जानकी नाको ने लखौ पुलको तनु बाड़ी बिलोचना पाढ़े उपयुक्त में सवैया किस कवि के द्वारा रचित है? केशव दास, तुलसीदास, अड़गदास, ईश्वरदास। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तुलसीदास। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की खोज रचना के अंतर्गत पुराने तर्क और दूसरे जातियों जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से बसी थी, इस्लाम आने से पहले उनकी जाति क्या थी? बौद्ध थी, हिंदू थी, मुस्लिम थी, सिख थी। भारत की खोज जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है, यह वर्धा इसमें लिखा गया था। तो अंतर्गत पुराने तुर्क जातियों की अफगानिस्तान और मध्य एशिया में जो बसी थी, इस्लाम के आने से पहले उनकी जाति क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? बौद्ध थे। इस्लाम से पहले कौन से धर्म से थे? बौद्ध थे। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। उपयुक्त कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, वॉरेन हेस्टिंग का, लॉर्ड कर्जन का, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? तो वॉरेन हेस्टिंग का। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तक्षशिला में, बोधगया में, सारनाथ में, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे ज्यादा प्रति तो श्रावस्ती हो जाएगा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर बताएं, इनमें से कौन सा वस्तु का वर्णन है? टूटे हैं आमों में बौर, भौर बन बन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन टूटे हैं। किसका? हेमंत का, बसंत का, शिशिर का, वर्षा का। क्वेश्चन नंबर 13 वसंत का। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिशंकर परसाई किस रूप के प्रसिद्ध है? आलोचक, व्यंगक, कहानी, उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 14 का व्यंग्य। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां अंत सुख दुख वाली अंत चिट्ठियां किसकी पंक्ति है? कुबेर नाथ की, रामदरस मिश्र की, केदारनाथ अग्रवाल की, महादेवी वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां अंत सुख दुख वाली अंत चिट्ठियां किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा रामदरस मिश्र की।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमत चुगताई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। इसमत चुगताई का जन्म कब और कहाँ जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए कि कब हुआ था। तो 12 अगस्त 1915 में हुआ था। ठीक है, 12 अगस्त 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? नक्सिक, प्रिय प्रवास, कवित्र रत्नाकर, सुदामा चरित। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? सुदामा चरित्र। आपका राइट हो जाएगा। चलिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कुछ का प्रयोग कीजिए। यहाँ काव्य पंक्तियां या रचना का है। मोर पंखा सिर ऊपर रखाओ, रक्षान का है। इसमें कौन किसका ये मिलाना है, तो थोड़ा सा हमें जूम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका, मोर पंखा सिर ऊपर रखे, किसका है? रक्षान का है। ठीक है, बसो महेर नैनन के नंद, ये मीरा का है। इसके बाद हो गया, भक्सन को कहा सिकरी सो काम, ये है सूरदास का। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, किसका है? सूरदास का। तो ए का ए, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह राजा तो डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो इसमें मेरी टोपी लौटा दी, किसका कथन है? मतलब ये राजा जो है वो डरपोक है, मुझसे डर गया तभी तो मेरी टोपी लौटा दी, किसका है? कुमार विमल का, सृजन का, राजेंद्र अस्थाई अवस्थी, तुलसी का, राजकुमार कुट का। क्वेश्चन नंबर 19 से क्या होगा राइट आंसर? जय का, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजन जो ऐश्वर्यावान वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है, इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख का घर पाठ की संबंधित उक्त कथन किसका है? 20 है, राजन जो ऐश्वर्यावान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है, यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वो बड़े शक्ति संपन्न भी हैं, इस कारण से अभी से चौकन्ने हो जाइए। लाख लाख का घर पाठ के संबंधित उक्त कथन किसका है? कर्ण का, शकुनी का, कार्णिक का, दुर्योधन का। क्वेश्चन नंबर 20 का, कार्णिक का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर को अक्षपात किसने कहा था? कृष्ण ने, सूर्य ने, यज्ञ ने, दुर्वास ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट आंसर? किसने कहा था? सूर्य ने, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौरवों की सेना अग्रभाग का प्राय कौन रहता था? कौरवों की सेना के अग्रभाग का प्राय कौन रहता था? दुशासन, दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा राइट आंसर? दुशासन, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इस कवच भेदा नहीं जा सकता, इस कवच भेदा नहीं जा सकता, चीख से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़े की रास काट डालो और पीछे की ओर इस अस्त्र चलाओ कि अभिमन्यु पाठ से संबंधित उक्त कथन किसका है? दुर्योधन का, कर्ण का, द्रोणाचार्य का, अश्वत्थामा कुमार का। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, द्रोणाचार्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, दृष्टिकुश पदों से संबंधित सूरदास की रचना का नाम क्या है? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, परम गीत। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? साहित्य लहरी, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में असत्य कथन है। पहला है, बाएं पाए का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते से बड़ा छेद हो गया है जिसमें उंगली बाहर निकली आई है। दूसरा है, लोग इत्र छुपाए छुपकर फोटो लोग तो इत्र छुपकर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, लोग तो मतलब इत्र छिड़क कर तुम्हारी यह व्यंग मुस्कुराहट मेरे हौसले पस्त कर देती है। तीसरा है, जिसे तुम घृण समझते हो उसकी तरफ हाथ के नहीं पाँव की उंगली इशारा करते हो। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? निम्नलिखित में कौन असत्य है? तो बाएं पाए का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया जिससे उंगली बाहर निकल आई है, आपका गलत है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोर पखा सिर ऊपर रखो, गुज की माला माल गेरे परिगौ, उपयुक्त पंक्ति की रचनाकार कौन है? रहीम दास, कबीर दास, रसखान, मलूक दास।
क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा रसखान। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? पहला है नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवर्ता, हिंदुस्तान समाचार। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े तो निश्चित न हो पाए तब का अलंकार होगा? भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह, विभावना। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा संदेह। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों में कौन सा है? दोष निकालना, दोष न निकालना, दोष निगलना, दोषी को निकालना। अंगुली उठाना। क्वेश्चन नंबर 29 ए दोष निकालना, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अर्थ के अनुसार वाक्यों का प्रकार नहीं है? संबोधक, आज्ञार्थक, संकेतक, संदेश सूचक। क्वेश्चन नंबर 30 संबंध बोधक, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा के दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। सरल वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य है। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? सी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैलगाड़ी में समास है दीर्घ कर्मधार तत्पुरुष। बैलगाड़ी। 32 तत्पुरुष भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशेषण का भेद नहीं होता? प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण, संज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 33 ये होगा प्रभाववाचक विशेषण, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कविता का बहुवचन है? कविताएं, कविताएं, कविताया, कविता। कविता का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 34 कविताएं भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग लिंग है, उभयलिंग है? दही क्या है? 35 क्या है? पुल्लिंग है, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन दही खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रंथ, क्रोध, अभिलाषा, लोभ। कौन सा स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 36 अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। क्वेश्चन नंबर 37 शराब, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने के सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ पुत्र। दशरथ के पुत्र इसने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग रखता है? तो पुत्र। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म, करण। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा? करण, डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। वाक्य में विशेषण पद है, बिगड़ गई उनकी आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 40 सी आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 41 है, विशेषण में कितने भेद होते हैं? 6, 8, 2, 4। विशेषण में कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 4, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में कौन सा सब संज्ञा है? सीधा, हिमालय, सच, झूठ। क्वेश्चन नंबर 42 हिमालय। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। श्रृंखला संज्ञावाचक की दृष्टि से 43 समूहवाचक, ये आपका राइट होगा। 44 है, निम्न विकल्पों में उस विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्यों के अनुसार सही प्रक्रिया के भेद विकल्पों। हम कुलीस से बोझ उठवाते हैं। क्या है? हम कुलीस से बोझ उठवाते हैं। नाम धातु, अकर्मक, संयुक्त, परिणामात्मक। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी होगा परिणामात्मक, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्रिया के मूल को कहते हैं? धातु, पद, कारक, समास। क्रिया के मूल को कहते हैं। 45 का क्या होगा? धातु, ए आपका राइट होगा। 46 है, यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कालवाच, भाववाच, कर्मवाच, कृत्यवाच। यहाँ बैठा नहीं जाता। 46 भाववाच। क्वेश्चन नंबर 47 उच्चारण शब्द का उपसर्ग है? उ, उच्च, उत, उच्च। उच्चारण शब्द का उपसर्ग पूछा गया है 47 में, तो क्या हो जाएगा? उत। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में किस शब्द में
तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज्य, करणीय, पाठक, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 48 डी हो जाएगा वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 49 है सखी शब्द का अर्थ है सखी, सच, सखा, साक्षी। साखी शब्द का अर्थ है क्या है? साखी। 49 साक्षी भी आपका राइट होगा। 50 है निम्न विकल्पों में उस विकल्पों का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। आराधना, तपस्या, अनुराग, प्रेम, अशक्ति। आराधना 50 तपस्या, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है भाग का पर्यायवाची नहीं है। प्रारंभ, नियत, भवितव्य, नियति। 51 नियत भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा के शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का अर्थ है? 52 अरबी, सी आपका राइट होगा। 53 है निम्न में तद्भव शब्द है स्तंभ, त्वरित, तेल, स्तन। 53 का क्या होगा? तेल, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, देव। 54 का पंख। 55 है चाय का आगत शब्द है जापानी, चीनी, जर्मनी, पुर्तगाली। चाय आगत शब्द है कहाँ का है? चीनी। 55 का क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है दुख राज संधि होगा। दुख राज का दुख प्लस राज की संधि क्या होगी? दुराज, दुखराज, दुराज, दुराज, दुराज। डी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर 57 है ताकत क्या तदाकार का शुद्ध संधि होगा। तद जोड़ाकार, तथा जोड़ाकार, तदा जोड़कार, तदा जोड़ आकार। कौन होगा इसका सही? 57 का बी तत्व जोड़ आकार। क्वेश्चन नंबर 50 नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के बेस का विकल्प है निमांकित, निम जोड़कित, निमा जोड़कित, निम जोड़ अंकित, निम जोड़ अंकित। 58 निम जोड़ अंकित, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर्ग या व्यंज वर्णन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि, आद्य संधि, व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 59 ये हो जाएगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 60 है गुरुबे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरु जोड़ बे, गुरु जोड़ ए, गुरु जोड़ बे, गुरु जोड़ ए। क्वेश्चन नंबर 60 डी गुरु जोड़ ए। क्वेश्चन नंबर 61 है सही शब्द का वर्तनीय पहचानी। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवर्ष्टि, अतिवर्ष्टि। क्वेश्चन नंबर 61 अतिवृष्टि, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है अहेक तुकी का शब्द रूप है अहितकी, अहेतुकी, बेतुकी, अभितुकी। क्वेश्चन नंबर 62 अहेतुकी भी आपका राइट होगा। 63 है हिंदी वर्तनी में मानक के रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बुढ़ा, चाहिए, स्थानीय, अस्थाई, वार्ड में। क्वेश्चन नंबर 63 अस्थाई, सी आपका राइट होगा। 64 है स्वरों का प्रकार नहीं होता है दीर्घ, पलुत, हस्व, स्पर्श। 64 स्पर्श, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है री स्वर का मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? मातृभूमि, रात्रि, आर्म, क्रिया। 65 मातृभूमि, ये आपका राइट होगा। 66 सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महापरान, अल्परान, अल्परान। 66 अल्परान, भी आपका राइट होगा। 67 है मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली है? 67 बिहारी, डी आपका राइट हो जाए। 68 है विभाषा का आशय है राजभाषा, मातृभाषा, एक प्रांत की बोली, एक देश की भाषा। विभाषा 68 एक प्रांत की बोली। 69 है हिंदी भाषा की दृष्टि हिंदी भाषा की आदि जननी है गुजराती, संस्कृति, कन्नड़, मराठी। क्वेश्चन नंबर 69 संस्कृति, भी आपका राइट होगा। 70 है खड़ी बोली हिंदी के विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी से, मगधी से, अर्धमगधी से, पैचासी से। क्वेश्चन नंबर 70 शौरसेनी से, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है जॉर्ज परचम की नाक शेष कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? 71 का क्या होगा? पहला है रानी एलिजाबेथ पे, रानी के दर्जी पे, भारतीयों की मेहमान नवाजी पर, सरकारी नियंत्रण पे। जॉर्ज परचम की नाक शेष कहानी किस पर किया गया था? सरकारी यंत्र पे। 71 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बराह का मन एक होसा होता है, यह कथन किस कहानी का? दादी माँ, नादान दोस्त, पंच
पंचमेश्वर बचपन। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा? दादी माँ। ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है घूस देना। सी आपका राइट होगा। 74 है, राजा राम मोहन राय किस प्रथा पे रोक लगाई थी? बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा पे रोका? सती प्रथा। सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 75 जो है 77 तक गदान पढ़ना है इसको, फिर से सही से पढ़िए ध्यानपूर्वक। वृक्ष ने मानव सभ्यता तथा मानव को सदैव सहायता पहुंचाई है। वृक्ष एक सहायक, शिक्षक एवं मित्र रहे हैं। छायादार वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। वनों से दो प्रकार के लाभ हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। वनों से हमें ईंधन, इमारती लकड़ी, गोंद, लाख, रबर, औषधियाँ, रंग, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं। वनों से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है। ढलानों, बांधों में वृक्षारोपण करने वर्षा के कारण होने वाली वृक्ष रोपण को रोका जा सकता है। वनों में भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की पंक्ति खाद बनाने में काम आती है। वनों से वर्षा में घनिष्ठ संबंध है। वर्षा का मूल कारण हरे भरे वृक्ष है। वनों की अनेक दुर्लभ जीव जंतु निवास है। पक्षियों का कलरव प्रकृति के सुरमय वातावरण आदि के वनों से मिलता है। दिया, सलाई, वर्निश, रेशम, प्लाईवुड, कागज, रबर आदि उद्योग वनों से निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? मनुष्य ने, मानव सत्ता ने, शिक्षक ने, वृक्ष ने। मानवता को सदैव किसने सहायता पहुंचाई है? 75 का क्या हो जाएगा? तो वृक्ष ने। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, वनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वन मिट्टी का कटाव रोकता है। वन से वातावरण शुद्ध होता है। वनों से बांध का नुकसान होता है। वनों से ईंधन, रबर आदि मिलते हैं। तो वनों से क्या लिखा है? वनों से बांध का नुकसान होती है। आपका गलत है, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 76 का क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, वनों की भूमि की उर्वर शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? हरे भरे वृक्ष लगाकर, जीवन जंतु को विचार करके, वृक्षों के पत्तियों को खाद बना के, मिट्टी को कटाव को रोके। वनों की भूमि को उर्वर और शक्ति कैसे बनाई जा सकती है? तो वृक्षों के पत्तियों से खाद बना के। सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ निर्देश दिया गया, नीचे दिए पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए सवालों का उत्तर उपयुक्त करना। जो बरसों तक सड़े जेल में, उनकी याद करे। जो फांसी पे चढ़े खेल में, उनकी याद करे। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रही दुहाई। स्वाभिमान से वही जिएगा जिसकी कीमत क्या है? आगे बढ़े। जिसकी जिसकी कीमत गई चुकाई। मुक्ति मांगती शक्ति गठित, युक्ति शक्ति भक्ति अगित, कीर्ति तेज सभी धीरती हिमागिरी से। मुक्ति मांगती गति अकृत, अंतिम विजय सुनिश्चित पद पे। क्यों अवसाद करे उनकी याद करे। 78 है, स्वाभिमान में कौन जी सकेगा? जो बलिदान को याद करे, जो देश के लिए पैसा खर्च करे, जो देश के लिए सर्वस्व दे सके, जो तेज सभी को आकर्षित कर सके। स्वाभिमान से कौन जिएगा? 78 का क्या होगा? जो देश के लिए सर्वस्व दे सके। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, देश के लिए किस प्रकार की रणनीति चाहिए? अति सुंदर, तर्क संगत, संगठित, अंकपति। 79 का क्या होगा? तर्क संगत। भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, धीरती हिमगिरी सी भाव है। हिमालय से अटल धारणा, हिमालय की ऊंची धारणा, हिमालय को देखना, हिमालय की क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? हिमालय से ऊंची धारणा। दोस्तों रह गया ये आपका आज का कंप्लीट हो गया। आपका हिंदी का जो आपका प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे थे, उसको हम पूरा कर दिए 6 to 8 का। चलिए सेशन को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। आपका भला और फिर दोस्तों का भला। आज का जो हम अब आपको लेके आएंगे 9th और 10th का हिंदी का सेट, प्रैक्टिस सेट, उसको भी 10 से हम करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।